अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरनामा के साथ मैं हूं एतजाज नकी। सबसे पहले दुआ है कि अल्लाह अपनी रहमत से हमारे लिए मुश्किलात के हल का दरवाज़ा खोल दे। मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमें हर किस्म की वबा और आफत से महफूज फरमा, आमीन। आपको बताएं कि पेट्रोल सस्ता क्या हुआ, शहरी नई मुश्किल में फंस गए। कई शहरों में पेट्रोल नायाब हो गया। कसूर में पेट्रोल पंप मालकान ने रुकावटें लगाकर पंप्स बंद कर दिए हैं। पेट्रोल महंगे दामों भी नहीं मिल रहा, शहरी परेशान हैं। महर मोहम्मद की रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी और एशिया में सबसे सस्ता पेट्रोल होने की खुशखबरी तो अवाम को फखरी अंदाज में सुना दी, मगर अफसोस कि हुकूमत कसूर की अवाम का पेट्रोल की दस्तियाबी यकीनी बनाने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। रिक्शा चलाने, रिक्शा मजदूरी, साडी घर साडे बच्चे भुखे बैठे ने, असीं किहड़े पासे जाइए, सानू दसो ना। जे पेट्रोल रात हुंदा ही हुंदा ते पेट्रोल पंप वाले देंदे नहीं। पेट्रोल सस्ता की होया, उन्होंने तेल देना बंद करता, टैंकियां वेलियां लोग पूछ रहे हैं तेल दो नहीं देंदे। जिले इंतजामिया इस मसले में हस्बे रवायत खामोश तमाशाई का किरदार अदा करके पेट्रोल पंप माफिया के सामने बेबस नजर आ रही है। शहर भर में पेट्रोल और डीजल की किल्लत से अवाम को अपने मामूलात जिनकी सरंजाम देने में शदीद मुश्किलात का सामना है। सारा दिन अवाम पेट्रोल और डीजल के असूल के लिए पेट्रोल पंप के चक्कर लगाते नजर आए, जबकि पेट्रोल पंप मालकान ने बैरियर लगाकर जहाँ अवाम को ठेंगा दिखाया, वहीं जिले इंतजामिया की रेट का भी मजाक उड़ाया गया। इस बारे में अवाम का कहना है, जब पेट्रोल महंगा होता है तो पेट्रोल पंप मालकान के पास इसी वक्त महंगा पेट्रोल आ जाता है, और जब पेट्रोल सस्ता होता है तो ये कहते हैं कि हमने महंगा खरीदा है, अब सस्ता क्यों बेचें। पेट्रोल सस्ता होया, सानू की फायदा भी सस्ते होता है, मिलते रहा नहीं था, इन्हें महंगा ही चंगा थी, चलो मिलता तो पिया सी। हुकूमत को चाहिए कि होश के नाखल ने और पेट्रोल पंप मालकान के खिलाफ कार्रवाई करे। अवाम सस्ते पेट्रोल के असूल के लिए एक पेट्रोल पंप से दूसरे पेट्रोल पंप के चक्कर लगा रहे हैं, मगर इनको पेट्रोल नहीं मिल रहा। अवाम का कहना है हुकूमत सस्ते पेट्रोल के सम्राट अवाम तक पहुँचाने के लिए ख्वाब खरगोश से बेदार हो, पेट्रोल और डीजल की दस्तियाबी को यकीनी बनाए, ताकि अवाम को हुकूमत की तरफ से दिया जाने वाला रिलीफ सिर्फ ऐलानात तक ही महदूद न रहे। कैमरा टीम के साथ महर मोहम्मद अमीन, सच न्यूज, कसूर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी तो हुई, मगर अवाम इससे मुस्तफीद न हो सके। ट्रांसपोर्टर्स अब भी मनमाने किराए वसूल करने में मसरूफ हैं। साहिवाल से एहतशाम की रिपोर्ट। हुकूमत ने अवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत में कमी तो की, मगर इस कमी का फायदा अवाम तक मुंतकिल ना हो सका और ट्रांसपोर्टर मनमाने किराए वसूल करने में मसरूफ। अवाम की दुहाई कि अगर हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत में कमी करके अवाम को फायदा पहुंचाना चाहते हैं तो बसों, वैगनों के किराए और ट्रकों के फ्रेट रेट में कमी की जाए, क्योंकि जब भी पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा होता है तो हर तरफ महंगाई का शोर सुनाई देता है, मगर जब पेट्रोलियम मसनूआत में कमी की जाती है तो इसके समरात अवाम तक नहीं पहुँचते। तेल कटन वाला अवाम को कोई फायदा नहीं मिले, अवाम बल्कि पीसी जा रही है। 250 रुपया किराया ला रहे बस वाले, सीटा बिल्कुल पूरिया करके बल्कि ओवरलोड करके जाते 250-250 लैन ला के जाते हैं। तेल का फायदा तो बसा वाले होया कि लुट मार करी जाते हैं। इन्होंने तो आवाम को कोई फायदा नहीं, किसी किस्म का फायदा नहीं आवाम को कि यार तेल घट हो गया जी, 20 रुपये घट हो गया, 30 घट हो गया, इसका फायदा बस वाले ले जा रहे हैं। हालांकि तेल घट होया लेकिन किराया घट कोई नहीं। तेल दे विच कमी हुई है भाईजान, किराए दे विच कमी नहीं हुई। किराया ज़्यादा लै रहे हैं बसां वाले, गरीब आवाम है जिहड़ी वो पीसी जा रही है। अगर तेल घट होया तो किराया भी घट होना चाहिए। हुकूमत नूं चाहिए कि इन्हां दे खिलाफ कोई एतमाद करे, गरीब आवाम नूं कोई सहूलत मिलनी चाहिए है। पेट्रोलियम मसनूआत पर कमी का बाहम फायदा आवाम तक पहुँचना चाहिए, जिस पर हुकूमत वक्त इक़दाम उठाने चाहिए। मलिक एहतशाम अली, सच न्यूज़, साहिवाल। हुकूमत ने पेट्रोलियम की कीमतें काफी हद तक कम कर दी हैं, मगर महंगाई है कि कम होने का नाम नहीं ले रही। हुकूमत पेट्रोलियम की कीमतों में नुमायां कमी के बावजूद महंगाई के तूफान को रोकने में नाकाम रही है। शहरियों ने हुकूमत को जिम्मेदार करार दे दिया। दुकानदार है, इसको कोई रेट का कोई एग्जैक्टली रेट नहीं दिया उसको, तो कि इतना भी बेचे नहीं तो एक्शन लेंगे। क्या एक्शन लेंगे? हमारे यहाँ में एक्शन नहीं है, इसलिए वजह से आदमी जो है अपना मर्जी से सब कर रहा है। आवाम को रिलीफ पेट्रोल जो सस्ता हुआ है नहीं मिला। होना तो ये चाहिए कि जनाब ये ख़ास करके जो पब्लिक सर्विस है इनके किराए कम किए जाएं, जो ट्रांसपोर्ट यूनियन है उनसे मुज़ाकरात करके कम किराए मतलब कम किए जाएं। ये पेट्रोल सस्ता होने के, डीजल सस्ता होने की वजह से किराए भी सस्ते होने चाहिए। ये गाड़ियों वाले भी ये नहीं देखते हैं कि कोई गरीब आवाम है, ये लॉकडाउन है, ये कोरोना की वजह से इन्होंने किराए वो ही रखे हुए हैं। टैक्सी वाले के पास जाए वो उससे ज़्यादा किराया लेते हैं। 74 रुपये तक पहुँच चुका है। उसके बाद कई चीज़ें ऐसी मुंसलिक होती हैं जो पेट्रोल से होती हैं, जैसे कि कोई सामान लेके आता है, ट्रांसपोर्ट आती है, उसकी चीज़ें सस्ती होती हैं, लेकिन अब तक कोई रिलीफ आपको मिला है? रिलीफ तो असल में सारी चीज़ें सस्ती हों तो तब रिलीफ मिलता है। सिर्फ एक पेट्रोल सस्ता होने से तो रिलीफ मिलता नहीं है, समझे कि नहीं।
असल में प्रॉब्लम ये है कि सारी चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, सब्ज़ी सस्ती होनी चाहिए, दालें सस्ती होनी चाहिए, फिर रिलीफ मिलता है। पेट्रोल में सस्ती आ गई है ना, कमी हो गई है, इस तरह और महंगाई में भी कमी हो जाएगी ना तो अच्छी बात है। और हुकूमत ने ये तो बहुत अच्छा किया पेट्रोल सस्ता किया, क्योंकि इस पर तो रोज़गार चल रहा है ना, और इस तरह और एशिया पर भी वो करे कमी डाले तो गरीब आवाम के लिए अच्छा होगा। इस हवाले से तो मैं ये कहूँगा कि ये तो हुकूमत वक्त की जो हुकूमत है उसकी तरजीहात में आता है कि भाई गरीब आवाम के, लेकिन हमेशा यही किया गया है, जो भी हुकूमतें आती हैं वादे करते रहती हैं, लेकिन कुछ इस तरह कभी नहीं हुआ कि भाई, और ये है कि कोई भी चीज़ फॉर ए टाइम बीन अगर वो कम कर देते हैं लेकिन उसके बाद हफ्ता 2 हफ्ते के बाद उसको डबल कर देते हैं। ये तो हुकूमत को चाहिए कि इसके खिलाफ एक्शन ले, क्योंकि जो हमारे ट्रांसपोर्ट है उस पर ऑलरेडी हमारा जो ट्रांसपोर्ट है उस पर ख़र्चा कम आता है ना, जिस तरह तेल की कीमत गिर रही है तो इसी तरह ख़र्चा भी कम आ रहा है। तो हुकूमत को चाहिए कि जो ये महंगाई है इसके खिलाफ एक्शन लेके कीमतें कम कर ले। ये वो सर हुकूमत के ये बना ना कि बस सस्ता हो गया, सारे लोग खुशहाल हो गए, खुश हो गए, उसके महंगाई ज़्यादा है, घर की परेशानी ज़्यादा है, आदमी कौन से काम करते हैं ना, महंगे बहुत ज़्यादा है, बस ये से गुजारा नहीं होता है ना, महंगाई ज़्यादा है यार। शेखुपुरा के गुंजानाबाद इलाकों में कायम गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप्स और डब्बा स्टेशनों के बायस आग लगने के मुतादिद वाकयात रूनुमा हो चुके हैं। शेखुपुरा भर में मिनी पेट्रोल पंप्स और डब्बा स्टेशन इंसानी जानों के लिए शदीद खतरे का बायस बन चुके हैं। शहरियों का कहना है कि डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर्स ने डब्बा स्टेशन के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया। जराये के मुताबिक शहर भर में 50 से ज्यादा मिनी पेट्रोल पंप्स और डब्बा स्टेशन कायम हैं। जिला इंतजामिया की जानिब से डब्बा स्टेशन और मिनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ कार्रवाई न करने के बायस उनकी तादाद में आए रोज खतरनाक हद तक इजाफा हो रहा है। इन मिनी पेट्रोल पंप्स और डब्बा स्टेशन पर हिफाजती इक़दाम न होने के बायस आग लगने के मुतादिद वाकयात रूनुमा हो चुके हैं, जिनसे मुतादिद कीमती जानों का ज़िया भी हो चुका है। शहरियों ने जिला इंतजामिया की मायूसकुन कारकर्दगी पर वज़ीर आला पंजाब और कमिश्नर से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। दादू में पुलिस और महकमे खुराक की मुश्तरका कार्रवाई। इंतजामिया ने गैर कानूनी तौर पर शहर से बाहर गंदम की फरोख्त की कोशिश नाकाम बना दी। महकमे खुराक ने गंदम से भरी 17 बड़ी गाड़ियों को हिरासत में ले लिया। दादू में पुलिस और महकमा खुराक ने गैर कानूनी तौर पर गंदम की फरोख्त नाकाम बना दी। पुलिस और महकमा खुराक के अमलदारों ने मुश्तरका कार्रवाई करके 17 बड़ी गाड़ियों को अपनी तहवील में ले लिया, जिनमें से 9000 गंदम की बोरियां बरामद हुई। इत्तला मिलने के बाद इंडस हाईवे पर शहर से बाहर गैर कानूनी तौर पर एक्सपोर्ट होने वाली गंदम से भरी गाड़ियों को रोका गया। महकमा खुराक के अमलदारों के मुताबिक 9000 गंदम की बोरियां गैर कानूनी तौर पर बाहर एक्सपोर्ट की जा रही थी, जिसमें फूड इंस्पेक्टर भी मुलव्वस होने की इत्तला मौसूल हुई है। गाड़ियों से बरामद होने वाली गंदम की बोरियां सरकारी गोदामों पर मुंतकिल कर ली गयी। महकमा खुराक के अमलदारों का कहना था कि इस अमल में महकमा खुराक का कोई भी अमलदार मुलव्वस हुआ तो मजीद उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कैरोड़ पक्का में गराम फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। इंतजामिया ने मुनाफाखोरों के खिलाफ कमर कस ली। राव फखरुज्जमान की रिपोर्ट। अवामी शिकायत पर इंतजामिया इन एक्शन। गराम फरोशों, पेट्रोल पंप्स और दीगर दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 70,000 रुपए जुर्माने किए। असिस्टेंट कमिश्नर अहमद फराज अवान, स्पेशल प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मलिक आफ्ताब डोगर ने कार्रवाई की। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर अहमद फराज अवान का कहना था कि किराना स्टोर्स, सब्जी शॉप्स, ब्रेलर शॉप्स, पेट्रोल पंप्स और दीगर जगहों पर एशिया के रेट चेक किए गए हैं और गराम फरोशी और रेट लिस्टें अवेजा न करने पर दुकानदारों को जुर्माने किए गए हैं। हुकूमती रेट और हदायत के मुताबिक एशिया फरोख्त की जाए। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बाद आज असिस्टेंट कमिश्नर अहमद फराज अवान ने लैंड रिकॉर्ड सेंटर का भी दौरा किया। अराजी रिकॉर्ड सेंटर के मामला चेक किए और तसल्ली बख्श करार दिया। कैमरा टीम के हमरा रो फखरुज्जमान, नुमाइंदा सच न्यूज, कैरोड़ पक्का। कमालिया में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। दुकानदार अशिया खुरनोश मनमाने रेट पर बेचने लगे। प्राइस कंट्रोल कमेटीज मंजर से गायब हो गईं। असद राजपूत की रिपोर्ट।
पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल कमी के बावजूद भी अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी वाक़या न हो सकी, जिससे लॉकडाउन के सताए हुए शहरी मुसलसल परेशानी का शिकार हैं। शहरी आए रोज चीनी, आटा, दाल, फ्रूट और सब्जी माफिया से लुटने पर मजबूर है। ऊपर से नाजायज मुनाफाखोर माफिया भी मुसल्लत हो गया। शहरी को कहना है कि आए रोज अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा नागजीर है, जिससे मजदूर तबके के लिए 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया है। हुकूमती दावे बयानों की हद तक नजर आ रहे हैं। नाजायज मुनाफाखोरों ने आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया। एक तरफ लॉकडाउन से गरीब तबका सबसे ज्यादा मुतासर हुआ, तो दूसरी जानिब महंगाई और बेरोजगारी नुकसान पहुंचा रही है। हुकूमत मजदूर तबके को रिलीफ देने के साथ साथ बढ़ती हुई महंगाई को भी कंट्रोल करे, ताकि आम आदमी सुकून से जिंदगी बसर कर सके। कैमरा टीम के साथ असद राजपूत, सच न्यूज टीवी, कमालिया। 7 शरीफ में हेस्को की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला तो शुरू कर दिया गया। शहरी इलाकों में 12 घंटे जबकि देही इलाकों में 16 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। आवाम को महंगाई के बाद लोड शेडिंग का तोहफा मिल गया। 7 शरीफ में गैर इलानिया और तवील लोड शेडिंग मामूल ही बन गई। गर्मी के सताए शहरियों का जीना मुहाल हो गया। 7 शरीफ के नवाई गांव करमपुर के सैकड़ों मकीनों ने बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ वापडा ऑफिस 7 के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। हेस्को वापडा के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन के मुताबिक गाँव में से 14 से 16 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। 400 से ज्यादा बिजली के मीटर और 100% बिलों की अदायगी के बावजूद भी लोड शेडिंग समझ से बालातर है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि हेस्को चीफ समेत हुक्काम नोटिस लेकर लोड शेडिंग का दुरानिया कम कराएं और आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। दरिया चनाब जलालपुर बटिया की नवाही इंसानी बस्तियों के लिए अजाब बन गया। थोड़े अरसे में ही हजारों एकड़ अराजी दरियाबुर्द हो गई। कोई अवामी नुमाइंदा और सरकारी महकमा तवज्जो देने को तैयार नहीं। फरहाद मुनीर की रिपोर्ट। दरिया चनाब जलालपुर बटिया के नवाही इंसानी बस्तियों के लिए अजाब बन गया। दरिया की वहश ने देहातियों के पैरों तले से जमीन खींच ली। थोड़े अरसे में ही हजारों एकड़ अराजी दरियाबुर्द हो गई। साड़ी तमाम जमीन सफ रास्ते तो मिट गए ने। महमूदपुर दे कोल जनाब ठट्टा शेख आबादी आई, जैसे मसाजिद सन, मीटर सन बिजली दे, वो आबादी सफ रास्ते तो मिट गई है। लेकिन लिहाजा साढ़े को ना घरेलू को रहायश है, ना कोई काश्तकारी वास्ते रहायश है। कोई अवामी नुमाइंदा और कोई भी सरकारी महकमा तवज्जो नहीं दे रहा। आए रोज जमीन दरियाबुर्द होने से किसान बेरोजगार होने लगे। दरियाई कटाव का सिलसिला जारी रहा तो मुतअद्दिद देहात महमूदपुर, चक भट्टी, छन्नी थतला, चाह चौरा वगैरह के सफा हस्ती से मिट जाने का खतरा पैदा हो जाएगा। नवाई गाँव जेड़े जलालपुर दे महमूदपुर, चाह चौरा, आबादी शेखा, खुतेशा, बून फाजल, बून रता, ये दरिया की बिल्कुल लपेट के अंदर आ गए और दरिया का कटाव जोड़ा है दूजी साइड तो चेंज होकर साडे महमूदपुर और चाह चौरा के बिल्कुल उत्ते आ गया। गवर्नमेंट अगे पुरजोर मुतालबा है, हुकूमत पाकिस्तान अगे, हुकूमत पंजाब अगे कि साडे नाल मुकम्मल तामन किया जाए और असी बिल्कुल जोड़ा है इसलिए खस्ता हाली का शिकार हो गए। ये एक ऐसा अहम मसला है जिसे मुतअद्दिद बार हुकाम बाला की नजरों में लाया गया। दरियाई कटाव की रोकथाम के लिए हुकूमती फंड्स भी जारी हुए, लेकिन दरिया चनाब का ना थमने वाला सिलसिला ना रुक सका, क्योंकि इंतजामी सतह की कोशिशें भी फाइलों में कैद होकर रह गयी। जबकि दरिया चनाब की दूसरी जानिब मंडी बहाउद्दीन के साबिक MN नासिर बुसाल ने इसी मंसूबा पे हुकूमती फंड्स खर्च करके अपने वोटरों, सपोर्टरों और इलाका को दरिया चनाब की वहशत से बचा लिया। लेकिन हमारे किसी भी पार्टी के नुमाइंदा ये काम ना कर सके। देहातियों ने जिली हुकूमत और पंजाब हुकूमत से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा मैन गुलाम हुसैन बूटा के साथ फरहाद मुनीर, सच न्यूज, जलालपुर भटिया। तेज रफ्तारी का खौफनाक अंजाम, ड्राइवर्स की जरा से गफलत और जल्दी कीमती जानें निकल गई। मुख्तलिफ इलाकों में हौलनाक ट्रैफिक हादसा, 3 जानें ले गए। वजीराबाद में मुसाफिर वैन और ट्रक के दरमियान खौफनाक तसादुम, 2 जानें ले गया जबकि 7 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल वजीराबाद मुंतकिल कर दिया गया। मुसाफिर वैन मंडी बहाउद्दीन से लाहौर जा रही थी। मैलसी में तेज रफ्तार मुसाफिर वैन और मोटरसाइकिल में तसादुम हो गया। हादसे के नतीजे में एक शख्स जाँ भाग और एक शदीद जख्मी हो गया। अलमनाक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। महकमे शाहरात की गफलत का मुंह बोलता सबूत सामने आ गया। कमेर शरीफ में तामीर होने वाली नई नबीली सड़क टूट फूट का शिकार हो गई। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। मुसाफिरों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। महकमा शाहरात ने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया। कुमेर शरीफ की सड़कों का कोई हाल नहीं। साहिवाल तारफ वाला तामीर होने वाली सड़क खंडरात का मंजर पेश करने लगी। नाकस मटेरियल से बनने वाली रोड पर गड्ढे पड़ गए। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। आने जाने वाले अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना है। हादसात समेत बदतरीन ट्रैफिक जाम मामूल ही बन गया। इमरजेंसी में मरीजों को अस्पताल पहुंचाना मुश्किल हो गया, जबकि गाड़ियां खटारा होने लगी। लेकिन इंतजामिया के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। अहले इलाका ने हुकाम से मुतालबा किया कि सड़क की असर नौ तामीर को यकीनी बनाया जाए ताकि शहरी अजियत से बच सकें।
चारसद्दा के मेन तहसील बाजार में अहम शाहराह अरसे दराज से टूट फूट का शिकार है। बारिश के बाद ये सड़क तालाब का मंजर पेश करने लगी है। चारसद्दा के मेन फारूक आजम चौक में अहम शाहराह टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से बारिश का पानी कई दिन तक शहरा पर खड़ा रहता है। जिला चारसद्दा के तहसील बाजार में फारूक आजम चौक की मेन शाहराह नौशहरा रोड अरसे दराज से टूट फूट का शिकार हो चुका है, जिसकी वजह से बारिश होने के बाद ये शहरा तालाब का मंजर पेश करती है, जिसके बाइस न सिर्फ शहरी को शदीद परेशानी का सामना है, बल्कि इससे ताजर बिरादरी को भी शदीद माली नुकसान पहुंच रहा है। सड़क पर पानी खड़ा होने से एक तरफ ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है, तो दूसरी तरफ इमरजेंसी की सूरत में सिटी में वाक़या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मरीजों की मुंतकिली में भी दुश्वारी पेश आ रही है। चारसद्दा से सूबाई वजीर कानून समेत असम्बली के 5 मेंबरान भी आवाम के मसाइल के हल में नाकाम हो चुके हैं और जिले हेडक्वार्टर के अंदर ये शाहरा पिछले 2 साल से खराब पड़ी है, जिसके खिलाफ मुतअद्दिद बार शहरियों और ताजर बिरादरी ने जिला इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे भी की, लेकिन इसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। इस हवाले से चारसद्दा के अवाम और ताजर बिरादरी ने हुकूमत से फौरी तौर पर शाहरा की मुरम्मत शुरू करने और अवाम का देरीना मसला हल करने का मुतालिबा किया है। कैमरामैन अफसर अली के साथ सिराज अली, नुमाइंदा सच टीवी, चारसद्दा। बावलपुर की सब तहसील उच्च शरीफ में ट्रैफिक का जैम मामूल बन गया। मुसाफिरों की परेशानी बढ़ गई, कोई नोटिस लेने वाला नहीं। मोहम्मद ताहिर की रिपोर्ट। जिला भावलपुर की सब तहसील और शरीफ के अहम राबता पुल जो कि सिंगल पुल होने की वजह से ट्रैफिक का जाम होना मामूल बन गया। ललवली पुल आए रोज जाम होने की वजह से शहरियों को आमदरफ्त में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। अंदरून शहर में रोड तो डबल बन गई, मगर ना बनी तो डबल पुल। सिंगल पुल पर हर वक्त ट्रैफिक जाम की वजह से मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा और शरीफ ललवली पुल से कराची, लाहौर, पिशावर, रावलपिंडी समेत दीगर शहरों से ट्रैफिक गुजरती है, जिसकी वजह से ड्राइवर हजरात और मुकामी शहरियों को घंटों लाइन लगना पड़ता है। शदीद गर्मी या फिर शाम के वक्त अक्सर ट्रैफिक जाम रह जाती है। इमरजेंसी मरीज को ट्रैफिक जाम के दौरान अस्पताल ले जाने में मुश्किलात का सामना रहता है। ललवली पुल सिंगल पुल होने से शहरियों को पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। दोहरी अजियत का सामना करना पड़ता है। शहरियों ने मकामी MNA और MP समेत हुकूमत से मुतालबा किया है कि ओट शरीफ की अहम तरीन ललवली पुल को डबल पुल बनाया जाए ताकि आमदरफ्त में आसानी हो। कैमरामैन जादूसन के साथ हाजी मोहम्मद ताहिर, सच न्यूज़, ओट शरीफ। अब्दुल हकीम दरखाना में राबता सड़कें टूट फूट का शिकार हो गईं। तालीम और सेहत समेत दीगर मसाइल सर उठाने लगे, कोई पुरसाने हाल नहीं। रजावाली की रिपोर्ट। अब्दुल हकीम वजीर आजम मुआयना टीम के सरबराह सरदार अहमद यार हराज के हल्का में टूटी फूटी सड़कों, तालीम, सेहत और सीवरेज समेत दीगर मसाइल ने तब्दीली सरकार के पोल खोल दिए हैं। अब्दुल हकीम दरखाना में सड़कें टूट फूट का शिकार होकर जोड़ों में तब्दील हो गई हैं, जहां महीनों बारिश का पानी खड़ा रहता है। सड़कों की हालत जार इस हद तक खराब है कि लोगों का पैदल गुजरना भी महाल है। सरदार अहमद यार हराज जो के वजीर आजम साहब के खास करीबी साथी हैं, उनका हल्का है। यहाँ 1 रुपए का भी तरक्याती काम नहीं किया गया। दरखाना की तमाम सड़कें जो हैं टूट फूट का शिकार हैं। इस वक्त भी जहाँ हम खड़े हैं ये दरखाना पील महल रोड है। बारिशें जब आती हैं तो 1 किलोमीटर का जो हिस्सा है यहाँ पे जो खड्डे बने हुए हैं, पानी 1 माह तक जो है खड़ा रहता है। लोगों को गुजरने में जो है शदीद परेशानी का जो है सामना करना पड़ता है। कई बार यहाँ पे सर्वे भी करवाए गए, लेकिन कोई भी काम अभी तक नहीं शुरू हो सका। मकीनों का कहना था कि 1 पाई का भी तरक्याती काम नहीं करवाया गया, बल्कि सर्वे के नाम पर धोखे और झूठे वादे किए गए। सियासतदान वोट लेने के लिए सब्ज बाग दिखाते रहे, अमली तौर पर कोई इकदामात ना हो सके। सीवरेज सिस्टम ना होने से पानी करीबी रेलवे ग्राउंड में जमा है। सच न्यूज़ वालियां दा बड़ा मशहूर है कि दरखाने दे विच तशरीफ लाण साडे मसाइल सब तो पहले दरखाने दे विच जिहड़ा सब तो ज्यादा मसाइल हैं साडा सीवरेज दा। पानी दी बिल्कुल दरखाने दे विच मुकम्मल तौर पे कोई निकासी दा नहीं है। जिथे तुसीं खलोते हो इसते तुसीं वेख सकदे हो पानी नजर आ रहा है। गंदगी ये ग्राउंड है बच्चों के खेडन दा, इस अलावा कोई नहीं, जिससे वबाई अमराज फूटने का शदीद खदशा है। ग्राउंड में खेलों का इनकाद भी मुमकिन नहीं। हजारों की आबादी के लिए मुख्तस ग्राउंड में खेलों का इनकाद ना होने से नौजवान नस्ल नशे और जुए और गैर इखलाकी सरगर्मियों की तरफ रागिब हो रही है। तो आप देख सकते हैं खेलने के लिए जो ग्राउंड था उसमें सीवरेज का दरखाना में सीवरेज का निजाम नहीं है, जिसकी
کی وجہ سے گراؤنڈ میں پانی بھر گیا. نوجوان نسل کرکٹ کوئی گیم کھیل نہیں سکتی اور نشوں کی طرف جا رہی ہے. کوئی بچہ کوئی گیم نہیں کھیل سکتا. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پانی جمع ہے. یہاں پہ سیاستدانوں نے ووٹ لے کر دوبارہ درخانہ کی طرف منہ نہیں کیا. اہل علاقہ نے سچ نیوز کی توسط سے وزیر اعلیٰ پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ مسائل کو فوری طور پر حل کیا جائے. تاندیہ والا مختلف دیہات کی حالت زار نہ بدلی. سیوریج کا نظام جواب دے گیا. شہری تعفن زدہ ماحول میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. محمد احسان کی رپورٹ دیکھیے. تاندیہ والا کے بیشتر دیہات اور چکوک کی حالت زار نہ بدل سکی. نوائی چاک میں پھیلا تعفن زدہ تالاب سے علاقہ مکیب بیمار ہونے لگے. انتظامیہ نے بھی چپ سادھ لی. اہل علاقہ کا اظہار تشویش ارباب اختیار سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا. تفصیلات کے مطابق تحصیل تاندیہ والا کے نوائی چک نمبر 545 گاؤں بے منصور کا چک سیوریج اور نکاسی آب جیسے مسائل میں گرا متعلقہ انتظامیہ کی غیر سنجیدہ کارکردگی کی داستان سنا رہا ہے. چک میں پھیلا گندا تالاب اب مختلف علاقہ مکینوں میں بیماریاں بانٹ رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ بچے، نوجوان، بزرگ معدہ، جگر، نزلہ، زکام، کھانسی، الرجی، گلے کا ورم اور سینے کے امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں. جبکہ تندرست مقیم بھی خوشگوار ماحول نہ ملنے پر ان کی صحت اور ذہن پر بھی منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں، جس پر علاقہ مکینوں نے شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ارباب اختیار سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے. کیمرامین محمد عاطف اقبال کے ساتھ محمد احسان، نمائندہ سچ نیوز، تاندیہ والا. صادق آباد میں معذور افراد احساس پروگرام میں نااہل قرار دیے جانے پر سراپا احتجاج ہو گئے. مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر احساس پروگرام میں انہیں اہل قرار دینے کے نعرے درج تھے. آصف آوان کی رپورٹ دیکھیے. صادق آباد میں چولستان ڈسیبل فاؤنڈیشن کی جانب سے پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس میں بڑی تعداد میں خصوصی افراد نے شرکت کی. مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے. جناب عمران خان صاحب کے احساس پروگرام کے لیے معذور افراد کو نااہل کیا گیا ہے. ہمارے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب سے درخواست ہے کہ موجودہ کرونا ایمرجنسی حالات میں ہماری ہمدردی اور احساس کے سب سے زیادہ مستحق معذور افراد ہیں اور ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے اس احساس پروگرام میں معذور افراد کو اپنا حصہ بنائیں. ان کا مزید کہنا تھا احساس پروگرام میں معذور افراد کو اہل قرار دیا جائے. وزیر اعلیٰ پنجاب کے انصاف امداد پروگرام میں معذور افراد کو شامل کیا جائے. 3% معذوری کوٹا کی بنیاد پر سرکاری اداروں کے ساتھ ساتھ نجی اداروں میں معذور افراد کو ان کی تعلیمی قابلیت اور استعداد کے مطابق ملازمتیں دی جائیں. ہم بہت سے معذور ہیں جو ہمیں عثمان بوجدار صاحب اور وزیر اعظم عمران خان سے یہ مطالبہ ہے کہ ہم معذوروں کی کوئی اصلاح کی جائے. اصلاح نہیں ہوگی تو معذور پھر بھیک مانگنے پر مجبور ہو جائیں گے نا. ابھی جو کوشش کرنی ہے حکومت کو ہماری جو ہے مدد کریں. احتجاج میں شامل اسپیشل پرسن کا مزید کہنا تھا ضلع رحیمیہ خان میں پاکستان بیت المال کو معذور افراد کی بحالی کے لیے جلد از جلد فنڈ فراہم کیے جائیں تاکہ معذور افراد اپنا اور اپنے گھر والوں کا بوجھ اٹھا سکیں. معذور افراد کے حوالے سے عوام میں مدد اور احترام کا جذبہ اجاگر کیا جائے. معذور اور نارمل افراد کے اشتراک سے معذور افراد کو ایسے ہنر سکھائے جائیں کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں اور اپنا گزر بسر بآسانی کر سکیں. حکومت کی جانب سے مسلسل نظر انداز کیے جانے پر ڈسیبل پرسن نے صادق آباد پریس کلب کے سامنے احتجاج کیا اور ان کا کہنا ہے کہ ہمارے مطالبات ہے کہ ہمارا حق ہمیں دیا جائے. آصف امان، سچ ٹی وی، صادق آباد. فیصل آباد میں ریلوے حکام کی عدم توجہی کے باعث مختلف مقامات پر قیام پاکستان سے اب تک پھاٹک ہی نہیں لگائے جا سکے. سینکڑوں جان لیوا حادثات میں کئی خواتین، بیوہ اور بچے یتیم ہو چکے ہیں مگر وزیر ریلوے خالی بیان بازی سے کام چلا رہے ہیں. علی گوہر کی رپورٹ. فیصل آباد میں ریلوے حکام کی غفلت کے باعث ریلوے ٹریک پر مختلف مقامات پر ریلوے پھاٹک ہی موجود نہیں ہے. سینکڑوں حادثات میں کئی قیمتی جانیں ضائع ہوئی، کئی خواتین، بیوہ اور بچے یتیم ہو گئے مگر ریلوے حکام کی جانب سے نہلی کو چھپانے کے لیے پھاٹک لگانے کی بجائے پھاٹک کو بند ہی کر دیا گیا جس کے باعث علاقہ مکین شدید پریشانی میں مبتلا ہیں. علاقہ مکینوں کا یہ کہنا ہے کہ ریلوے حکام سیاسی اثر و رسوخ سے مرعوب ہو کر علاقہ مکینوں کے لیے پریشانی کا باعث بن رہے ہیں. علاقہ مکینوں کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے، آئیے ان سے جانتے ہیں. شمار جانا ضائع ہوئی ہیں، بے شمار حادثات ہوئے. ਇੱਥੇ ਦੇ گاؤں ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਫਾਟਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ. ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਫਾਟਕ ਆ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋਨੇ ਆਬਾਦੀਆਂ ਆ, ਇੱਥੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਰੇਲਵੇ ਹਕਾਮ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ 2 ਗਾਟਰੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਟਪਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਟਪਾਉਣੇ ਨੇ ਕਈ ਦਫਾ ਇੱਥੇ ਖੋਤਾ ਰੇੜੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਔਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇਹ ਥੱਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਗਫਲਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਦਮੀ ਮਰੇ ਨੇ, ਫਾਟਕ ਨਾ ਹੋਣੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਸਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਨਾ ਫਾਟਕ ਲੱਗਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਇਹਦੇ ਜੋ ਟੈਂਕਰ ਵੀ ਵਧਿਆ, ਟਰਾਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਵਧਿਆ, ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਰੇਲਵੇ ਕੋ ਰੁਕਾਟਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਔਰ ਵੱਡੀ ਕਰਾਲੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਫਾਟਕ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ, ਫਾਟਕ 2 ਨੰਬਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਰੁਕਾਵਟ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੀ, ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਜਾਨ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਫਾਟਕ ਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਲੈਣਾ ਲਾ ਕੇ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇਹ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਣ। ਟਰਾਲੇ ਵੱਜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਫਾਟਕ ਨਾ ਬਣਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਟਕ ਨਾ ਬਣਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਟਰਾਲੇ ਵੀ ਵੱਜੇ ਨੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਡੈਂਪਰ ਵੀ ਵੱਜੇ ਨੇ, ठीक है। सिर्फ की गफलत है जी, फाटक नहीं बनता पाया। रेलवे हकाम की गफलत के बायस कई कीमती इंसानी जानें ज़ाया हो चुकी हैं। इलाका मकीनों का ये मुतालबा है कि वफाकी वजीर शेख रशीद बुलंदोबाग दावे करने की बजाय यहाँ फाटक बनवाएं ताकि इलाका मकीन सहूलत के साथ जिंदगी गुजार सकें। कैमरामैन जुवेद भट्ट के साथ अली गोहर, सच न्यूज, फैसलाबाद। लिया में कुत्ते के काटने के वाकयात में इजाफा होने लगा। डिप्टी कमिश्नर लिया मुतहर्रिक हो गए, आवारा कुत्तों को तल्फ करने की मुहिम तेज करने की हिदायत जारी कर दी। आवारा कुत्तों के बच्चों को काटने के बढ़ते वाकयात ने जिले इंतजामिया को मुतहर्रिक कर दिया। एक ही रोज में कई वाकयात सामने आने पर डिप्टी कमिश्नर लिया ने नोटिस ले लिया। तमाम म्यूनिसिपल कमेटियों को आवारा कुत्तों को तल्फ करने की मुहिम तेज करने की हिदायत जारी कर दी। म्यूनिसिपल कमेटियों के अमले ने कुत्तों को तल्फ करने के लिए टीमें तश्कील दे दी हैं। यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी बहावलपुर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने रूरल हेल्थ सेंटर उच्च शरीफ का दौरा किया। हॉस्पिटल में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की तंसीब का ऐलान कर दिया। मोहम्मद ताहिर की रिपोर्ट। जिला बहावलपुर की सब तहसील और शरीफ में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी बहावलपुर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद औरंगजेब ने सरकारी रूरल हेल्थ सेंटर और शरीफ का अचानक दौरा किया। दौरे का मकसद सरकारी रूरल हेल्थ सेंटर और शरीफ में डायलिसिस यूनिट के क्याम के सिलसिले में तामीराती का काम आइंदा रोज से किया जाएगा। सीईओ डॉक्टर औरंगजेब ने कहा कि 9 मिलियन रुपए से जायद की मालियत की खती रकम से अस्पताल में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट और 3 कमरों की मुकम्मल रिपेयरिंग कराई जाएगी। उन्होंने मीडिया को बताया और शरीफ और चंडीगढ़ समेत पंजाब भर की 18 RHC में इमरजेंसी वार्ड के क्याम के लिए सिमरी हुकूमत को इरसाल कर दी है। इस मौके पर डॉक्टर शाहिद कुरैशी, डॉक्टर खावर, डॉक्टर अजमल मुनीर और डॉक्टर हेड क्लर्क सीईओ ऑफिस अब्दुल मजीद बिल्डिंग डिपार्टमेंट भी मौजूद थे। कैमरामैन इजाज हुसैन के साथ आज मोहम्मद सच न्यूज और शरीफ। आजाद कश्मीर में वजीर इत्तलात मुश्ताक मिन्हास ने दिल के अस्पताल के लिए इमारत का नोटिफिकेशन महकमे सेहत के हवाले कर दिया। इस मौका पर मुश्ताक मिन्हास ने सच टीवी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रोजाना की बुनियाद पर कोरोना केसेस को मद्देनजर रखते हुए लॉकडाउन में नरमी का फैसला किया जाए। देखिए जी, लॉकडाउन जो है ये एक आलमी मसला है कि किस तरीके से इसको खोलना है। ये कोरोना आलमी मसला है तो उसके साथ साथ लॉकडाउन भी आलमी मसला है। तो दुनिया में SOPs के साथ लॉकडाउन खोला भी जा रहा है और जहाँ पर केसेस ज़्यादा आ जाते हैं फिर उसको सख्त भी किया जाता है। हमने भी यहाँ सख्ती भी करके देख ली और फिर नरमी भी की है। तो अभी ज़रा हम इसको देख रहे हैं। अपने डेली के जो आदाद शुमार हैं पूरे आज़ाद कश्मीर के, वो शाम 4 बजे तक हमें पहुँच जाते हैं। फिर हम डे टू डे बुनियादों पर उसको एनालिसिस करते हैं उसका कि अब क्या करना चाहिए और फिर जो नेक्स्ट जो हमारी मीटिंग होती है उसमें डिसीजन होते हैं। तो अगर इस लॉकडाउन में जो हमने थोड़ी सी नरमी की और उसके बाद अभी थोड़ा फिर सख्ती किया तो ये हम देखेंगे अगर केसेस ज़्यादा होना शुरू हो गए, स्प्रेड होना शुरू हो गया तो हम उसमें यकीनन सख्ती करेंगे क्योंकि अवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। अगर उसमें हमें कमी महसूस हुई और हमने सोचा कि हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं तो कारोबार ज़िंदगी को चलाने के लिए हम जो है उसको उसमें नरमी करेंगे। मनशियात फरोशी के खिलाफ रावलाकोट के अवाम के ग्रैंड जिरगे ने तशवीश का इजहार किया है। जिरगे में नौजवानों को मनशियात जैसी लानत से बचाने के लिए काउंसिल का क़याम अमल में लाया गया। कामरान अरशद की रिपोर्ट देखिए।
منشیات کے پھیلاؤ کی روک تھام اور نوجوان نسل کے خون میں اس زہر کو اتارنے والوں کے خلاف ڈنہ نمبر 4 کے مقام پر آل جبوتا گرینڈ جرگے کا اہتمام کیا گیا، جس میں جبوتا کے دونوں یونین کونسلز کے تمام علاقوں سے نامور شخصیات نے شرکت کی۔ شرکا کی جانب سے مختلف آراء اور تجاویز پیش کی گئی۔ جرگے میں اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ سب مل کر اس لعنت کے خاتمے کے لیے بھرپور جدوجہد کریں گے۔ شرکا کی جانب سے منشیات فروشوں کو یہ پیغام دیا گیا کہ وہ اس کام کو ترک کر دیں اور ہمارے آنے والی نسلوں پر رحم کریں۔ اگر منشیات فروش اس کام سے باز نہیں آئے تو ان کے خلاف ہر محاذ پر آواز بلند کی جائے گی۔ شرکا نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ضلع انتظامیہ سے بھی پرزور مطالبہ کیا کہ وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں تاکہ معاشرے سے اس برائی کا خاتمہ کیا جا سکے۔ اس حوالے سے ایک کمیٹی بھی تشکیل دی گئی جس میں جبوتا کے تمام علاقوں سے مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کو شامل کیا گیا، جو مختلف طریقوں سے منشیات فروشوں سے نمٹنے کے لیے اپنا رول ادا کرے گی۔ منشیات سے بچاؤ کے لیے مختلف سیمینار کرائے جائیں گے جس میں نوجوانوں کو منشیات کے نقصانات سے آگاہ بھی کیا جائے گا۔ سکولز کھلنے پر سکولز میں منشیات کے نقصانات پر مختلف پروگرامات بھی کروائے جائیں گے تاکہ لوگوں میں آگاہی پیدا ہو سکے اور وہ منشیات جیسی برائی کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ کامران سجان، سچ ٹی وی، ڈسٹرکٹ پونچھ، راولا کوٹ، آزاد کشمیر۔ ملک بھر میں کورونا کے مریضوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس کی بڑی وجہ ایس او پیز کو فالو نہ کرنا ہے۔ لیا کے نوائی علاقہ کوٹ سلطان میں نادرا کے دفتر کے باہر عوام کا رش معمول بن گیا۔ ظہور درانی کی رپورٹ۔ دنیا بھر میں اب تک لاکھوں افراد کورونا کا شکار ہو چکے۔ پاکستان میں 1000 سے زائد لوگ کورونا کے باعث لقمہ اجل بن گئے تو ہزاروں لوگ کورونا کے چنگل میں پھنسے ہیں۔ حکومت کی جانب سے لاک ڈاؤن نرم کیا گیا تاکہ لوگوں کو سہولیات مہیا کی جا سکیں، مگر ایس او پیز کو فالو نہ کرنے کے سبب کورونا کے مریضوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس کی سب سے بڑی وجہ شہریوں کی جانب سے ہدایات پر عمل درآمد نہ کرنا ہے۔ ایسا ہی کچھ ہو رہا ہے لیا کے نوائی علاقہ کوٹ سلطان میں، جہاں نادرا کے دفتر کے باہر عوام کا جمع غفیر لگا ہے۔ نادرا کی جانب سے نہ ہی کوئی آگاہی پینا فلیگ اور نہ ہی ہاتھ دھونے کے لیے سینیٹائزر کا بندوبست کیا گیا۔ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ چمٹے ہوئے اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ اسی طرح کی اداروں کی غیر ذمہ داری اور غفلت کے سبب کورونا کے مریضوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کیمرہ مین زبیر لشکرانی کے ساتھ ظہور درانی، سچ نیوز، لیا۔ کوزہ گر کو مٹی کے برتن بنانے والا بھی کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زمانہ بدلا مگر نہ بدلا تو کمہار کا مٹی سے رشتہ۔ جدید دور میں پلاسٹک اور اسٹیل کے برتنوں کے استعمال میں اضافے کے باوجود لوگوں کی بڑی تعداد مٹی کے برتنوں کا استعمال شوق سے کرتے ہیں۔ کبیر والا سے عبد المجید پارٹی کی رپورٹ۔ کمہار کو اگر انسانی تاریخ کا پہلا فنکار کہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا، جو چکنی مٹی کا انتخاب کر کے پانی میں بھگو کر پاؤں کی مدد سے یکجان کرتا ہے اور پھر مٹی کے چھوٹے چھوٹے پیڑوں کو لکڑی کے چاک پر رکھ کر پاؤں کی مدد سے گھماتا ہے اور پھر ہاتھوں کی ہلکی سی جنبش سے ایسے ایسے شاہکار تخلیق کرتا ہے جسے دیکھ کر آج کی جدید سائنس کے ماتھے پر بھی لمحے بھر کے لیے پسینہ آ جائے۔ دوسرے مرحلے میں ان برتنوں کو دھوپ میں اچھی طرح سکھا کر ان پر برش کی مدد سے مختلف رنگوں میں خوبصورت بیل بوٹے بنا کر ایک بار پھر پیلی مٹی کے پانی سے بھگو کر سکھایا جاتا ہے تاکہ برتن سرخی مائل اور چمکدار دکھائی دیں، جسے آخر میں تیز آگ کی بھٹی، جسے مقامی زبان میں آوی کہا جاتا ہے، 3 روز مسلسل آگ میں رکھ کر پکایا جاتا ہے اور آخر میں آگ ٹھنڈی ہونے پر مختلف طرح کی شکلوں کے برتنوں کو نکال کر بازاروں میں فروخت کرنے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے، جس میں ہر طرح کے کھانے کے برتن، کھلونے اور پودوں کے لیے دل فریب گملے برائے فروخت ہوتے ہیں، جسے آج بھی لوگ بڑے ذوق و شوق سے خرید کر اپنے گھروں کی زینت بناتے ہیں۔ میں نہیں بنا تو مجھے مت بنا، مجھے بھول جا، میں بن گیا ہوں تو رنگ بھر میرے کوزہ گر۔ کیمرہ مین وقاص علی سہو کے ساتھ عبد المجید باٹی، سچ نیوز، کبیر والا۔ گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی مبارک پور میں تربوز کی فروخت میں اضافہ ہو گیا۔ یاسر ناج کی رپورٹ۔
मुबारकपुर गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही मुबारकपुर में तरबूज की फरोख्त में तेजी आ गई। तरबूज की तलब बढ़ने से तरबूज की फरोख्त के लिए स्टॉल्स और ठेले लगा दिए गए। शहरियों ने बताया कि गर्मियों के लिए तरबूज एक अनमोल तोहफा है। तरबूज न सिर्फ सेहत के लिए अच्छा फल है बल्कि मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज और जिस्म में पानी की कमी को भी पूरा करता है। तरबूज के कारोबार से वाबस्ता शहरी ने बताया कि गर्मियों में इजाफे के साथ ही तरबूज की मांग बढ़ गई है। गुज़श्ता चंद सालों से इस कारोबार से मुंसलिक और यह मुनाफा बख्श का कारोबार है। ताहम मुबारकपुर शहर के तिजारती मरकज के साथ साथ गली और देहातों में भी तरबूज की फरोख्त भी बढ़ गई है। कैमरा टीम के साथ यासिर नाइच, सच न्यूज मुबारकपुर। साहिवाल की आवाम ने गर्मी का तोड़ ढूंढ निकाला। शहरियों ने गन्ने के जूस के स्टॉल्स का रुख कर लिया। देखिए ये रिपोर्ट। शदीद गर्मी और चिलचिलाती धूप में साहिवाल की आवाम ने गर्मी और प्यास से राहत हासिल करने के लिए गन्ने के जूस की रेहड़ियों का रुख कर लिया। गर्मी से सताए आवाम चाहे वो अमीर हो या गरीब, गन्ने का जूस पीकर दिल को तस्कीन पहुंचाते हैं और गर्मी को भगाते हैं। इंसान के लिए बहुत फायदेमंद चीज है। ये मिसाने की गर्मी खारिज करता है, इंसान को तरोताजा और ताकतवर बनाता है। और गरीब आदमी जो इस दौर में जो है 300-400 रुपया मजदूरी करता है, वो आसानी से जूस पी सकता है। मैंने ना जूस पी के मुझे फील हुई है, तो इसमें जो ठंडक बहुत मुझे महसूस हुई है। ये मैदे की गर्मी और इंसाने की गर्मी वाश करता है और ये गन्ने का जूस बहुत दुनिया के लिए फायदेमंद है, हर इंसान पीता है। गन्ने का जूस, जिसे हरफे आम में रोह भी कहते हैं, इंसानी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। इसके पीने से जिगर और गुर्दों की सफाई होती है। हेपेटाइटिस और दीगर इस तरह की बीमारियों में ये किसी नेमत से कम नहीं। मलिक एहतशाम अली, सच न्यूज, साहिवाल। मुल्क के बालाई हिस्सों में बारिशों का सिलसिला आज भी जारी रहने का इम्कान है। कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों में मौसम अबरालूद रहेगा। उधर श्रीनगर में आज फिर बूंदाबांदी का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरकी बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आइंदा 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जिससे दर्जा हरारत में मजीद कमी वाक़ई होगी। कराची में 24 घंटों के दौरान मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद और मौसम मरतूब रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में शिमाल मगरब से हवाएं 9 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं, जबकि हवा में नमी का तनासब 51% है। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि मुजफ्फराबाद और वादी नीलम में भी बूंदाबांदी का इम्कान है, जबकि श्रीनगर में आइंदा 2 रोज तक बारिश का इम्कान है। इसी तरह से जम्मू में मौसम अबरालूद रहेगा। जंग पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोरी और डकैती में मुलविस 35 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से 90 लाख रुपए और मसरूका माल बरामद कर लिया गया। काशिफ अली की रिपोर्ट। जंग पुलिस ने गुज़श्ता माह बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डॉक्टर सरदार गयास गुल ने बताया कि जिला के मुख्तलिफ थानों की पुलिस ने 6 डकैत गैंग के 21 जबकि 4 चोर गैंग के 14 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जा से मजमूई तौर पर 48 लाख रुपए की नकदी, 5 मोटरसाइकिल, मंशियात, जानवर, भारी मिकदार में नाजायज असला, तलाई जेवरात बरामद कर लिए हैं। उन्होंने बताया कि इन मुलजिमान से बरामद किए गए सामान की मजमूई मालियत 90 लाख रुपए से ज्यादा है और इनकी गिरफ्तारियों के नतीजा में जिला भर के 36 मुकदमात ट्रेस हुए हैं। ईपीओ ने मुलजमान से बरामद होने वाला सामान मुकदमात के मुद्दईयान में तकसीम किया। उन्होंने कहा कि जराइम पेशे अनासर के साथ आनी हाथों से निपटा जाएगा। तासरीन ने लूटा हुआ माल मिलने पर पुलिस की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए उनकी कारकर्दगी को सराहा है। काशिफ अली नकी, सच न्यूज, जंग। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद करार हुसैन ने पुलिस लाइन का विजिट किया। डीपीओ सैयद करार हुसैन ने लुधियाना पुलिस के ज़रिए इस्तेमाल तमाम गाड़ियों के इंस्पेक्शन करते हुए सरकारी गाड़ियों का मुआयना किया। काजिम अब्बास की रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर लोधरा सैयद करार हुसैन ने जवेद इस्लाम शहीद पुलिस लाइन का विजिट किया। डीपीओ सैयद करार हुसैन ने लोधरा पुलिस के ज़रिए इस्तेमाल तमाम गाड़ियों के इंस्पेक्शन करते हुए गाड़ियों का मुआयना किया। डीपीओ सैयद करार हुसैन ने ड्राइवरों को गाड़ियों की बेहतर देखभाल करने की हदायत भी की। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद करार हुसैन का इस मौके पर कहना था कि पुलिस की तमाम गाड़ियां हर इमरजेंसी से निपटने के लिए हम वक्त तैयार हों। पुलिस कोरोना वायरस के खिलाफ फ्रंट लाइन फोर्स है, हर किस्म के हालात के सामने के लिए हम वक्त तैयार है। दौरान ड्यूटी किसी किस्म की परेशानियों दुश्वारी से बचने के लिए गाड़ियों की देखभाल और मरम्मत को बर वक्त यकीनी बनाया जाए। कैमरा टीम के साथ डॉक्टर काजिम अब्बास बलोच, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, लोधरा। लॉकडाउन के बायस होटल मालिकान मुतासिर होने लगे। टंडू अलायार में कारोबारी मराकज़ बंद होने के सबब मजदूर तबका भी परेशानी में मुब्तला है। इम्तियाज हुसैन की रिपोर्ट।
مسلسل لاک ڈاؤن کے باعث جہاں ملک بھر میں مختلف کاروباری مراکز حکومتی احکامات کے تحت بند ہیں تو ان میں سے ہوٹلز مالکان بھی شدید پریشان ہیں۔ 3 ماہ سے ہوٹلیں بند ہونے کے باعث فاقہ کشی پر مجبور ہوٹل مالکان سمیت مزدور طبقے نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے شدید نعرے بازی کرتے ہوئے کہا ہے کہ تمام کاروبار کھول دیے گئے ہیں لیکن سندھ حکومت نے ہوٹلز پر پابندی عائد کر رکھی ہے، جس کے باعث ہوٹلز مالکان کے ساتھ ساتھ ہزاروں کی تعداد میں ہوٹل پر کام کرنے والے دیہڑی دار مزدور طبقہ شدید پریشانی میں مبتلا ہے۔ مزدور طبقے نے کہا ہے کہ ہمیں راشن یا احساس پروگرام کے پیسے نہیں چاہیے، ہمیں صرف اپنا کاروبار کھولنے کی اجازت دی جائے تاکہ ہم رزق حلال کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں۔ صرف ہوٹلیں بند ہیں جن کی وجہ سے ہزاروں مزدور جو ہے نا وہ بے روزگار ہوئے بیٹھے ہوئے، ان کے گھروں میں آٹا نہیں ہے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کیا ظلم کیا ہے، نہ آٹا ہے نہ چینی ہے، کیا 12 ہزار بھی ہم کو نہیں ملے، ہوٹلیں 3 مہینے سے بند ہے، کیا بھیک مانگے، کیا کرے یار، یہ کائے کا انصاف ہے، کدھر کا قانون ہے، ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، بھائی مہربانی کر کے ہوٹلیں کھولو۔ ہماری ہوٹل بند ہے اور بے روزگار بیٹھے ہیں گھر سے گھر پہ، آج بھی اسی لیے باہر نکلے ہیں، بے روزگار بیٹھے، نہیں کوئی راشن ملا ہے ہم نے، نہیں 12 ہزار مل رہے ہیں، یہ بھی نہیں مل رہے ہمارے کو، 3 مہینے ہوئے ایسے ہی بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور ڈپٹی کمشنر ٹنڈولیا رشید احمد زرداری سے مطالبہ کیا ہے کہ ہوٹلز مالکان کے لیے نرمی کر کے تمام SOPs کے ساتھ ہوٹلز کھولنے کی اجازت دی جائے تاکہ مزید فاقہ کشی سے بچ سکیں۔ امتیاز حسین، سچ ٹی وی نیوز، ٹنڈولیا۔ سچ ٹی وی کی جانب سے شروع ہونے والی مہم نیکی کی ٹوکری سے غریب اور نادار لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ شہری بھی اس مہم کو خوب پسند کر رہے ہیں۔ زبردست ہے، اس میں امیر لوگوں کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو غریب بندہ ہے اس کو روٹی مل جاتی ہے۔ میرے خیال میں تو یہ انسانیت کے ساتھ ہمدردی ہے اور ایک اچھا کمپین ہے۔ مالداروں کو چاہیے کہ وہ اس کمپین میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں تاکہ غریبوں کی مداوا ہو جائے اور معاشرے کے وہ لوگ جو روزگار کے قابل نہیں ہے، جو مفلوج ہے، معذور ہے، غریب طبقہ ہے، وہ بھی روٹی کھا سکے۔ نیوز والے نے جو کمپین شروع کی ہوئی ہے بہت اچھی کمپین ہے اور اس میں ہر آدمی کو بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے اور یہ تاکہ غریب لوگ اس میں اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے۔ اس نیوز سے بہت اچھی کیمپین شروع کی ہے، ہمیں سلام کرنا چاہیے اور لوگوں کو اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے کہ لگے تاکہ غریب لوگوں کی مدد ہو سکے۔ شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں 18 جیٹ مجلس اعزاء کا انعقاد کیا گیا، جس میں مومنین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ساہیوال سے بابر صدیقی کی رپورٹ۔ مرکزی امام بارگاہ قصر بطول ساہیوال میں مجلس اعزاء کا انعقاد کیا گیا۔ مجلس اعزاء میں مومنین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ مجلس اعزاء سے علامہ سید ذوالفقار نقوی نے خطاب کیا۔ اختتام مجلس پر سبیح ذوالجنہ برآمد ہو کر زنجیر زنی اور ماتمداری برپا ہوئی۔ جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا واپس امام بارگاہ قصر بطول پر اختتام پذیر ہوا۔ بابر صدیقی، سچ نیوز، ساہیوال۔ علاقائی خبرنامہ سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبر اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ schtv.pk۔ دیکھتے رہیے سچ نیوز۔